अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी की तरफ से जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लगने वाली है 024 सेशन के लिए। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से टेस्ट्स आपको देने पड़ेंगे और आपको बेस्ट एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। पहले आप ये ध्यान में रखो, OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 देखने को मिलेंगे। इसमें चेंजेस भी आ सकती है, 120 भी जा सकता है, तो ऑब्वियसली 120 तक आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, अगर यहाँ पे 2 आवर्स लिखा गया है तो अगर इसमें चेंज आ गई 2.30 भी रह सकता है। तो ऑब्वियसली अभी अगर आपको मैं बता दूं तो 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और सारे जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे। 10th में जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के हिसाब से पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा कम होगा। अब जो सिलेबस इसमें दिया गया है आपको उस सारे सिलेबस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट्स देने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो सिलेबस है आप देख सकते हो, जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस फॉर इंग्लिश। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इंग्लिश में आप देख सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, फ्रेजेस, एंटोनियम्स। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में और भी टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, आइडम्स पता होने चाहिए, आपकी वोकेबुलरी ठीक होनी चाहिए और आपको इंग्लिश के बेसिक्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे इंग्लिश में, और वो भी 10th लेवल पे। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10th तक जितना पढ़ाया जाता है तो उसी के हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो फॉर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, तो LCM, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये आपको 10th बेस का पढ़ना पड़ेगा। जो 10th बेस तक पूछा जाता है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और भी टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको 10th के मैथ से देखने को मिलेंगे और उसी के हिसाब से आपको इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज से अगर आप प्रिपेयर करोगे फिर आपको आगे आसान हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से और टॉपिक्स देख सकते हो, अलजबरा आपको पढ़ना पड़ेगा 10th बेस पे। उसके बाद HCF, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको 10th के मैथ से कवर करने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10th का मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपको आता नहीं है मैथ तो 10th का मैथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्लड रिलेशन, वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, आइडेंटिकल ग्रुपिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर्स वगैरह आपको निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन सेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको 10th लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। 10th के हिसाब से जितना सिलेबस इनका आता होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ 10th बेस पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो डिसीजन मेकिंग, मिरर इमेजेस, प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज, कैलकुलेशन, मिसिंग क्वेश्चंस, अरिथमेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब से देखने को मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इनको पढ़ सकते हो। पहले आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे और फिर MCQ सीरीज हम आपको लाएंगे, लेकिन पहले आपको ये सारे टॉपिक्स खुद कवर करने पड़ेंगे और वो भी 10th के लेवल के हिसाब से। उसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज़, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंशंस, सपोर्ट्स। तो ये आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने पड़ेंगे जो आए होंगे। तो इसलिए इसमें आप ये नहीं देखोगे कि लेवल कौन सी, इसमें आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस किसकी क्या है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज़ क्या है, साइंस इन्वेंशंस क्या क्या हुई है, डिस्कवरीज के बारे में पता होना चाहिए, डेट्स के बारे में पता होना चाहिए, और सपोर्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको खुद कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो एब्रिविएशंस आपको पता होने चाहिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, बुक्स एंड ऑथर्स, बजट एंड 5 years प्लान। तो लास्ट 5 years प्लान आपका पता होना चाहिए, बजट भी आपको पता होना चाहिए किस हिसाब से होता है, ऑथर किस बुक का कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको एग्ज़ाम ईजी लगेगा। ये पूरी डिटेल्स थी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए तो ऑब्वियसली आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, और ना ही आपको ऑफिशियल सिलेबस अभी कोई दे सकता है। इससे आपको लगभग 70-80% कवर हो जाएगा। फिर 20 जो रह जाएगा, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब आप उससे वो प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको यही सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर हम पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं 1600 मीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, 6 मिनट और 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 6 मिनट्स लिखा गया है, लेकिन आपको 6 मिनट और 30 सेकंड दिए जाएंगे। इस तरीके से फीमेल्स को भी 1000 मीटर्स निकालने पड़ेंगे, और फीमेल्स को भी 6 मिनट और 30 सेकंड दिए जाएंगे। तो इसके अलावा आपको पुशअप्स करने पड़ेंगे 20, लेकिन अप डाउन लेके ये 40 करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अब और एक सिलेबस में यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, उस सिलेबस से भी आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो दोनों सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको ईजी फिर एग्जाम लग जाएगा। अब यहाँ से आप दूसरा सिलेबस देख सकते हो, सेक्शन पेपर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज। सेम इसी तरीके से ये सिलेबस भी है, इससे आपको इजी हो जाएगा, इससे भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो इस सिलेबस का। उसके बाद यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ सिलेबस फॉर इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो क्या क्या दिया गया है। तो सेम वही टॉपिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो इस तरीके से आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। इस सिलेबस में भी यही टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन इसको अच्छे से इन्होंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसको भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसमें रखा गया है, इससे आपको आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।